त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शङ्खश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकालम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो द्वादशैतानि नामानि पठेत् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च योगनाश्च न जायते। ओम। परमात्मा का सभी धर्मों में पूरी मानवता में जो प्रधान लक्षण कहा गया है वह आनंद स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप है आनंद है और उन्हें आनंद स्वरूप परमात्मा को आनंद के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें आनंद के क्षण जीवन में मिलते हैं, परमात्मा देता है, तो उनको जितना अधिक हम विस्तार पूर्वक जिए, उन क्षणों को विस्तार पूर्वक जिए, तो वो लहर परमात्मा तक चली जाती है। और इस तरह से ये हमारा एक कर्म है जो वह हमारी भक्ति बन जाती है। सोच का ही भेद है। तो यहाँ जो अब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, मैं सोचता हूँ उसकी सूचना, उसकी लहर, उसकी तरंग परमात्मा तक जा रही है और हम सब इस शुभ अवसर के साक्षी हैं। और इस तरह से हम एक विराट परमात्मा से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसी गहरे भाव से इस आयोजन को लें और इस जीवन में, सबके जीवन में एक नया द्वार खोल सकते हैं, ज्ञान का, भक्ति का, मुक्ति का आनंद। रामचरितमानस में आया है, मंदर वही सब राज हिरानी, शोभाशील रूप तेज की खानी, जादन तय घर घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कह रहे हैं, आरोही को मैंने पहले समझा दिया है अध्यापिक, और आप लोगों की जानकारी के लिए, माँ जैसा सोचती है वैसी ही संतान की रचना होने लगती। ये कार्यक्रम 7 महीने में इसीलिए रखा गया जाता है क्योंकि इस समय तक उस भीतर जो प्राणी है उसकी रचना शरीर की पूरी हो चुकी है। अब उसको केवल पुष्ट होने के लिए बाकी के 2 महीने बचे हुए, तो वो पूरा है, तैयार हो चुका है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो वैसे जीवन में ऐसे क्षण कमाई आते हैं कि जब एक व्यक्ति में 2 उपस्थित हो, जैसे आदमी एक कुछ थोड़ा अधिक आगे बढ़े, तो ये एक, मैं इस तरह से सोचता हूँ कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है और आपके सामने कोई रूप भी नहीं है। तो इस समय भी जो प्राणी आपके भीतर उपस्थित तो है, और ना तो उसका कोई नाम है और ना उसका कोई रूप है और ना उसके लिंग का निर्धारण। परमात्मा में यही सब लक्षण होते। तो वह देवी है कि देवता है, ये कोई नहीं कह सकता। देवता वाले के लिए देवता, देवी वाले के लिए देवी हो जाता है। और उसका रूप कोई निर्धारित नहीं है, जब जैसा जरूरत होती वैसा रूप हो जाता है। कभी अपन को रूप भी नहीं मालूम, अभी अपन उसका नाम भी नहीं जानते, अभी अपन उसका लिंग भी नहीं जानते, और फिर भी अपन कितने खुश हैं। जो आ रहा है दरवाजे से उसका रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। ये जो अपन ने अनुभव यहाँ किया, यही अनुभव जीवन में विस्तार हो अगर व्यक्ति के, तो परमात्मा तक जाए। तो हम तुझे प्रार्थना करते हैं कि जो खिड़की आज खुली आनंद की,
ये सबके जीवन में खुली रहे। और जैसा कि चौपाई में कहा गया है, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आयोजन के समय, आयोजन के बाद जीवन भर सबके जीवन में सुख संपत्ति और आनंद रहे। यह श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं। अब रही पारुल के लिए एक गाना सुनाया था, उसी को पूरा कर दें ताकि लोगों को पता लगे कैसे वो गाना का। अभी आई थी जब सजने के पहले तो मैंने इसको एक गाना सुनाया, उसी को मैं पूरा कर देता हूँ सद्भावना बिंदु से। आइए सर, आइए। करूं बखान प्रभु तेरे, मैं कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, तूने आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करता, समझ न आए प्रभु माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करता, देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, प्रभु तेरी लीला किसी ने न जानी। ये जग सोच सोच गया, जब तेरी कारीगरी रे करता। ओ जब तेरी कारीगरी रे करता। इसके आगे शुभकामना है, प्रार्थना है। छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना। छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना। चाहे राजा हो या भिखारी, प्रभु तूने विपदा सब की तारी। अरे वारे पालनहार, अजब तेरी कारीगरी रे करता। ओ अजब तेरी कारीगरी रे करता। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं आने वाले के लिए, आपके लिए, पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए। धन्यवाद। चलिए अब आप शुरू